नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का एक चैप्टर, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या नाम बेटा इसका? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ये चैप्टर आपका सेकेंडरी सेक्टर से लिंक्ड है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि कच्चे माल को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करें, सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है आपका कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या प्रोडक्शन हो रही है? किसकी? गुड्स की। कैसी मात्रा में? इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं किस चीज़ की? हम कच्चे माल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जब चेंज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं उसको, तो क्या होता है? उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना? यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटी। छोटी मोटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक लार्ज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो लोग आपके सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वही लोग क्या करते हैं? वही फिनिश्ड गुड्स को आपको बना देते हैं एक तरीके से। ठीक है ना? वही आपको जो है वो आपके रॉ मटेरियल को आपका फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार फैक्ट्रीज, ब्रूअरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ठीक है ना? जितने भी लोग आपके ये सब काम करते हैं वो सब आपकी इस कैटेगरी में आते हैं आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका बेटा क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। भाई इंपॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्यों, मैन्युफैक्चरिंग जो है आपको वो क्यों, उसकी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। देखो भाई, एग्रीकल्चर को हम पहले देखते थे, एग्रीकल्चर हमारे पास पहले कुएँ थे, हमारे पास में ट्यूबवेल्स नहीं थे, हमारे पास में ट्रैक्टर्स नहीं थे। तो अब क्या है? ट्रैक्टर आ चुके हैं, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो काफ़ी आपका मॉडर्नाइज हो गया है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज not only help in modernizing agriculture which forms the backbone of the country, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। अगर हम इंडिपेंडेंस की टाइम की बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं बच्चों, उस समय हमारी ऑलमोस्ट कंट्री जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि सब एग्रीकल्चर में ही बिजी थे, सब उस पर ही आपका डिपेंड थे। लेकिन जब सेकेंडरी सेक्टर आया, जब टर्शरी सेक्टर आया, तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि हमारी कंट्री में ग्रोथ बढ़ी। किसकी ग्रोथ बढ़ी? हमारी कंट्री में जो है बेटा एक तरीके देखा जाए तो हमारी कंट्री में इन दोनों सेक्टर्स में जॉब की ग्रोथ बढ़ी और अल्टीमेटली कंट्री क्या हो रही है? हमारी काफ़ी आगे जा रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी कि डेवलपमेंट से क्या होता है? जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो बेरोजगार जाता है और गरीबी जाती है। और यही हमारी कंट्री में हुआ था कि इंडस्ट्रीज़ के आने से लोगों को जॉब मिली, जॉब मिलेगी तो मिलेगी सैलरी, सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियस बात है उनकी गरीबी भी जाएगी। दिस वॉज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज and joint sector methods in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas। पहले ये विचारधारा थी कि भाई इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ लगती है शहरों में, लेकिन नहीं, अब ये हट चुका है। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ शहरों में नहीं, वो बेटा आपके अलग अलग सेक्टर्स में आपको मिलेंगी। अगर आपके ट्राइबल एरियाज़ में, गाँव में आपको मिल जाएंगे आपके ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑब्वियस बात है, जब आपके देश में प्रोडक्शन बढ़ती है तो आप व्यापार भी करोगे, तरक्की होगी। ऑब्वियस बात है ना। पहले एक छोटे से, पहले लेबर काम कर रही थी, 1-10 लोग काम कर रहे थे, अब एक बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, वो सब इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ट्रेड बढ़ेगा और कॉमर्स भी बढ़ जाएगा आपका। एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। बाहर की पैसा हमारी कंट्री में क्या रहता है आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, कंट्रीज डेट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स into a wide variety of furnished goods of heavier value and are prosperous। भाई जो कंट्री हैं जो अपनी चीज़ों को, ठीक है ना, जो अपने कच्चे माल को एक अच्छे मटेरियल में ट्रांसफॉर्म करती हैं, वो कंट्रीज जो होती हैं काफ़ी होती हैं प्रॉस्पेरस, यानी कि काफ़ी वो तरक्की करती हैं। India's prosperity lies in the increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। भारत में आप बेटा सभी देख रहे हो कि भारत में कैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, भारत के अंदर कैसे अब एप्पल चाहे सैमसंग चाहे अलग अलग कंपनी अपना
प्रोडक्शन मार्केट जो है वो हमारे इंडिया में आपका बना रही हैं आपकी ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसी में आपके इंपॉर्टेंस में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ये दोनों बेटा अलग अलग नहीं है, ये दोनों बेटा एक तरीके से एक दूसरे के पूरक है। इसके बिना ये अधूरी, इसके बिना ये अधूरा, दे हैव मोर हैंड हैंड, ठीक है ना, ये दोनों बेटा साथ साथ चलते हैं आपके। फॉर इंस्टांस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात, देखो ना, जब हमारी एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ी, इंडस्ट्रीज़ में पहुंचा एग्रीकल्चर, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रोडक्शन में तो बढ़ गई थी आपकी ये। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machine and tools etc. to the farmers। एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसे हो रही है एक दूसरे से, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपेंड रहता है आपका इंडस्ट्रीज पे, ठीक है, एक दूसरे को काम कर रहे हैं, ये इसको पे करता है, ये इसको पे करता है, आपस में क्या है, व्यापार हो रहा है, तरक्की हो रही है पूरी कंट्री की। एट लास्ट जीडीपी तो हमारी कंट्री की ग्रो होती है सबसे आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट, अब कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे भारत की इकोनॉमी पे, हमारे भारत की नेशनल इकोनॉमी पे इंडस्ट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ है भी या नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन है। कैसे है, ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ GDP आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% ऑफ माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपके, ठीक है ना। अगर हम पिछले 20 सालों की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, जीडीपी में शेयर थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है ना। एक तरीके से बात करें कि 27% जो था पहले, अब वो सॉरी बेटा घट गया आपका, ये 27 से बेटा आपका 70% हो गया है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट इकोनॉमीज वेयर इट इज़ 25 to 30%। भारत के अंदर इतना हो गया, जबकि बाहर कंट्रीज में इतना हो रहा है आपका ये। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बिन अराउंड 7% एनुअल। अगर हम अपने ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले 10 साल में 7% आपका क्या हो गया, ये आपका कम नहीं हुआ, ये आपका बढ़ रहा है आपका ये। द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%। आगे 10 सालों में हमारी कंट्री में 12% की ग्रोथ होगी, और 2003 तक मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 9 to 10%। मतलब ये जो सेक्टर है आपका ये डाउन नहीं जा रहा, ये आपका डे बाय डे बढ़ रहा है आपका। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। इसी ऑब्जेक्टिव से बेटा जो आपका वो इसको बनाया गया था कि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो आपकी ये, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, ये बेटा आपका हो चुका है एक तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्री कहाँ लगाते हो, इंडस्ट्री लगाते हैं शहर में, इंडस्ट्री लगाते हैं गांव में, इंडस्ट्री कहाँ लगाते हैं, तो शहर गांव की बात नहीं होती है। इंडस्ट्री वहाँ लगती है जहाँ पे एक चीप रेट पे, जहाँ पे चीज़ें हमें मिल जाती हैं उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए व्हाट वी नीड रॉ मटेरियल, वी नीड लेबर, वी नीड कैपिटल, वी नीड पावर एंड वी नीड अ मार्केट। इट इज़ अ रेयरली पॉसिबल, अब ये भी मुश्किल है कि ये सब चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है ना। बट हर बंदा ये देखता है कि जगह ये जो चीज़ है ना आपको, ये मोस्टली एक जगह पे आपका पॉसिबल आपको ये। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place। एक इंडस्ट्री वहाँ होती है सेटअप जहाँ पे ये मोस्टली जैसे आपको मिलती हो, ठीक है। प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेगुलेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। या तो ये चीज़ें आप ये लो या फिर आपको सस्ते दाम पे आपको जो है ये मिल जाए आपके लिए। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज, ठीक है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज आपके किसी अर्बन क्षेत्र में लगती है आपकी ये, ठीक है ना आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। देखो भाई आप सभी जानते हो शहरों में इंडस्ट्री अगर लग रही है तो मतलब क्या कुछ फायदा तो होगा आपका, क्योंकि शहरों में आपको हर चीज़ आपको जो है वो मुहैया कराई जाती है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवर सच एज द मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एक्सेट्रा। अगर हम इंडिपेंडेंस के आसपास की बात करें तो अक्सर जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप होती थी बेटा कहाँ पे, मुंबई में, कलकत्ता में और चेन्नई में आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे, कंसिक्वेंटली
these emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland। ये जो कंट्रीज़ थी, जो आप बेटा स्टेट्स में आपने, यही सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं आपके एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आपका ये एक हमारा इंडस्ट्री और मार्केट को लेके जा गया है। देखो इंडस्ट्री चलती कैसे, होता क्या है, ये एक छोटा सा आपका डायग्राम है, आपको दिखाना चाहिए। आपको देखो इंडस्ट्री लाने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए होती है इनपुट्स, और हमें चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मिल जाते हैं एक इंडस्ट्री को, ठीक है ना। ये सब मिला, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये फैक्ट्री पहुंचता है। फैक्ट्री में काम होता है, इंडस्ट्री में काम होता है, काम होने के बाद उसको प्रोसेस होने के बाद उसको आउटपुट निकलता है। आउटपुट फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा कहाँ पहुंचता है, मार्केट पहुंचता है। मार्केट से पैसा आता है, पैसा दोबारा कहाँ पहुंचता है, इनपुट्स के लिए। तो ये जो प्रोसेस है बेटा आपका, ये आपका चलता ही जो है वो आपका रहता है। समझे आप लोग, ठीक है ना। इनपुट आए, फिर इनपुट जो है, ये सामान जो कच्चा माल, ये सब जो है ये कब पहुंचेगा, ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इंडस्ट्री पहुंचता है, फैक्ट्री पहुंचता है, फैक्ट्री में काम होता है, प्रोसेस करते हैं, फिर फैक्ट्री से कहाँ, फिर प्रोसेस दोबारा बेटा आपका निकलता है माल, माल दोबारा मार्केट पहुंचता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, फिर ये मतलब ये बेटा चलती है आपकी साइकिल। कुछ बेटा इस तरीके से आपको ये टॉपिक्स जो है वो रीड करने हैं, आपको स्टडी करनी है। आई होप बेटा आपको इस समझ में आ गया हो, इतना कर लो आप। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज़ को और थोड़ा ब्रीफली।